कितनी मिलती है? 331 रुपए। 331 रुपए में क्या होता है? वो भी समय पर वो भी रो रो के देती है। ये मोदी बहन से बहुत कुत्ता है, ये कुत्ता आदमी है, इसको तो मुंदा करो। सारे भाई और सारी महिला ना पीछे चले, रोड जाम करे तो सब कुछ होता है। क्या होता है? एक जना जाता है, एक जना जाता नहीं, सबका एकता होएगा, सभी साथ जाएंगे तभी कुछ उनकी आंख खुलेगी। ये बहन चो कुत्ते तीनों रंडे बैठे हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, औलाद तो इनके है नहीं। कुछ और कहना सरकार को? सरकार ने नू कहना चाहो, हाँ बीजेपी सरकार मान जाए ना तो हमारे जेजेपी वाले साले लाग दे और ना ही बीजेपी वाले लाग दे, ना कोई और पार्टी वाले लाग दे। हम तो उसकी पार्टी का समर्थन कराएंगे जो हमारा हित की बात करेगी, हमारे मनरेगा मजदूरों की आवाज उठाओगी, जो हमारी मांग है वो पूरी करेगी। अरे कहा ही सरकार ने आँख खोल ले, मनरेगा मजदूर जाग चुके हैं, अड़गी कर दे 600 रुपया दिहाड़ी और मेटन कर दे पक्का और बीपीएल बना दे कार्ड, 100 गज के कर दे प्लाट। ना तो तेरी कुर्सी संसद में आके मोदी मारूंगी नारी शक्ति ने गेला लेके। और मोदी जाग चुके, हम भी किसान ना तक हमको नहीं, किसान भाई भी मारे मारे गेला लाग लिए और किसान और मजदूरी पे इकट्ठा हो गए, लड़ाई और अपने हक की मजदूर एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अजय सिंह RNS20 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई फिलहाल मैं फतेहाबाद जिले के झलनिया गांव में मौजूद हूं, जहां पर आप मेरे पीछे ये इतनी भीड़ देख रहे हैं। ये भाई मजदूर हैं और जो मनरेगा मजदूर होते हैं ये आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं ये पूरी बात हम जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले भाई अजय का राम राम। सबसे पहले मनरेगा मेट मजदूर एकता जिंदाबाद का सभी साथी नारा लगाए। मनरेगा मेट मजदूर एकता जिंदाबाद, मनरेगा मजदूर एकता जिंदाबाद, मनरेगा का भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, खट्टर सरकार हो बर्बाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। आज हम गांव झलनिया में पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे संघर्ष के साथी मेट भाई सतवीर कायत जी और भेडाना से वीर सिंह जी, इनकी आज लेबर गांव झलनिया में लगी हुई थी। आज इनकी लेबर पे हम आए हैं। हमारी जो सरकार से कुछ मांगे हैं उनके लिए हम अलग जगाने का काम करें हैं और हम गांव-गांव में जाकर मनरेगा को जिंदा रखने की लड़ाई है वो घर घर जाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज यहाँ के किशन मेट जी भी है। तो आज जो है हमारी जो सरकार से लड़ाई है कि पूरा साल मज़दूरों का काम चलाया जाए, 600 रुपये मज़दूरों की दिहाड़ी हो और मेटों को पक्का किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे मज़दूर भाइयों के मकान बनाए जाए। जिन लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है उनके 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाए। और यदि हमारा कोई मज़दूर साथी काम के दौरान कोई हादसा हो जाता है तो उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। यदि कोई अपंग या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इन सभी मांगों पर हम सरकार, हमारे जो विषय है उस पर गंभीर नहीं है। हम खट्टर सरकार से ये आश्वासन चाहते हैं कि जो हमारी मांग है मज़दूरों की उस पर अमल करें और जो 600 रुपये दिहाड़ी है उसको लागू करें, क्योंकि जो 600 रुपये दिहाड़ी है वो केरला के अंदर लागू है। केरला की तर्ज पर हरियाणा में 600 रुपये लागू करें। और हमारे जो मनरेगा का बजट साल भर साल घटाया जा रहा है तो सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि वो मनरेगा की तरफ अपनी आंख उठाने बंद करें और मनरेगा जिंदा रहेगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे ये लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, मजदूर एकता जिंदाबाद। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अभी सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं आपको? अभी सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं है। जो मेटों की पेमेंट है वो लगभग 2 साल से मेट और पानी वाले की कोई पेमेंट नहीं आई है। जो हमारे मजदूर भाई काम करते हैं उनकी भी पेमेंट घिसी पिसी सिस्टम से आती है, कभी महीने में आती है, कभी 2 महीने में आती है। और हमारे जो मजदूर भाइयों को काम की जो दशा है, किसी को 3 दिन का काम मिलता है, किसी को 4 दिन का काम मिलता है। तो हमारा हर प्रकार से गरीब मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि मजदूरों का शोषण करना बंद करें और ये हम तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती। चाहे इसके लिए हमें रोड जाम करना पड़े, चाहे संसद का घेराव करना पड़े, हम करेंगे। इसके लिए सरकार हमारे पास चाहे देशद्रोह का मुकदमा लगाए, कुछ भी लगाए, चाहे जेलों में डाले, कुछ भी करे, हम ये लड़ाई जब तक जिंदा है ये लड़ते रहेंगे। और ये आज हमारी जो आज हम अलग जगाने का काम करें, ये हर गाँव में जाएंगे, हर गाँव में मजदूरों में अलग जगाने का काम करेंगे। और ये पूरा जो मनरेगा मजदूर हमारे साथ हैं ये रोड जाम करने का भी हम काम करेंगे यदि सरकार
सरकार नहीं मानी तो। अच्छा, तो क्या आपकी सरकार के साथ में बातचीत हुई इस बात को लेकर? सरकार के साथ हमारी करनाल रैली में भी हमारी बातचीत हुई, लेकिन सरकार हमारे विषय पर गंभीर नहीं है। अभी पांडु पिंडारा में, जींद में हमने रैली की, लेकिन सरकार बार बार हमें टाल मटोल करके हमें मिलने का टाइम नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार हमारे विषय के प्रति गंभीर नहीं है। वो चाहती है कि मनरेगा को ख़त्म किया जाए, शिक्षा को ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। हमारे बच्चे आज घरों में बैठे हैं, जो स्कूलों की फीस है उसको बढ़ा रहे हैं। पहले तो एक एकलव्य ने अंगूठा दान किया था, आज हमारे सारे गरीब के जो बच्चे हैं सभी को एकलव्य बना दिया, सभी को शिक्षा से वंचित करके हम लोगों को कमज़ोर करने का काम करी है, और हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। अच्छा, तो मैडम जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आपका आगे का प्लान क्या रहेगा? हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो। और श्री गूंगी बैरी सरकार ने अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और उसको ये एहसास होना चाहिए कि अब मनरेगा मजदूर जाग चुका है, रोड पे उतर आए हैं। क्योंकि आज ये देखो, जहाँ तक देखी जाती है मनरेगा जो मजदूर हैं, ये देखो काफ़ी 200, 250, 300 मजदूर हैं, और यहाँ 4 दिन का मिस्टोल निकला हुआ है। क्या यह सरकार 4 दिन के मिस्टोल में हाजिरी में गुजारा चल सकता है क्या? किसी भी घर का या किसी गाँव का एक मजदूर साल में 365 दिन होते हैं, और ये हमें 100 दिन का रोजगार का नाम देके हमें 50 दिन का भी काम नहीं देती। तो क्या 300 रुपये में हमारा घर गुजारा चल सकता है क्या? 31 रुपये हैं, 331 हैं, वो 31 तो समझो हमारा भाड़ा किराया लगा लो, 50 रुपये लगता है, और 300 रुपये हमारा बाकी बचता है। अगर हम किसी भाई के बरोबर में पड़ोस में अगर कोई चीज़ का काम करने जाए तो वहाँ हम 500-600 रुपये दिहाड़ी लेते हैं। तो क्या यार सरकार उस गरीब आदमी से भी गई गुजरी है क्या? हमें 500-600 रुपये नहीं दे सकती। एक हमारा पड़ोस का भाई तो हमें 600 रुपये दिहाड़ी दे रहा है, और ये एक सरकार हमें 300 रुपये दे रही है। डूब मरो, ऐसी सरकार ने डूब के मर जाना चाहिए कि एक मजदूर इतना काम कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक, उसको 300 रुपये दे रहे हैं, वो भी रो रो के दे रहा है। एक महीने तक 2-2 महीने तक उनका काम पैसे नहीं आते। MMS के द्वारा जो हाजिरी लगती है उसमें आधी से दिहाड़ी कट जाती हैं। दिहाड़ी लगती है 10 दिन की, आती है 7 दिन की, वो 3 दिहाड़ी कहाँ जाती है? इस चीज़ का हम हिसाब मांग रहे हैं सरकार से। अच्छा, अभी सरकार की तरफ से इनको क्या सुविधाएं दी जाती हैं? इनकी कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं अगर कल को किसी मजदूर को कुछ भी होता है तो? बोलने के लिए तो बहुत कुछ दे रहे हैं, बोलने के लिए दे रहे हैं, लेकिन बरतने के लिए कुछ नहीं भी दे रहे। बोलने के लिए पता नहीं क्या क्या घोषणा कर देता है सरकार। बेरा है, ये रांडा है, इनका तो ना तो घर है, ना औलाद है, ना बाल है, ना बच्चे, ना घरवाली। इनको क्या पता भी कैसे घर चलता है और कैसे घर का गुजारा, अगर बेटा बेटी की क्या पढ़ाई होती है और कैसा वेस्ट होता है। ये रांडे आदमी है, रांडे कौन बेरा। इस गूंगी बहरी सरकार ना हम जगाना चाहो। हाँ, हमारे साथ तक भी कोई सुविधा नहीं दी। मनरेगा मजदूर ने तो एक जानवर की तरह समझ रहे हैं। तो भाई अभी मेरे साथ ही मनरेगा मजदूर भी, इनसे जानना चाहूँगा। राम राम ताई। राम राम। जो मनरेगा काम मिला है उसका खुश है कि? तो खुश के 4 दिन को काम, 4 दिन को काम आया, 4 दिन में क्या खुश? हाँ की तो 10-15 महीने को काम देना चाहिए, नरेगा चालनी चाहिए हमारी है। नहीं, मैं गरीब आदमी है, मैं 12 महीना में काम करे चाहवा नरेगा में, और नरेगा को काम आना चाहिए। आपका कहना है मतलब कि पूरे साल काम मिलना चाहिए आपको? पूरा साल काम मिलना चाहिए। तो नरेगा का पैसा भी साथ का साथ आना भी चाहिए। अच्छा, साथ के साथ आपको ये पैसा? 5 महीना पैसा है हमारा। 5 महीना बाद में? हाँ, 5 महीना बाद में क्यों आया? जबकि आधी लेबर का आया, आधी का कौन आया है? 5 महीना। हाँ जी बोले। हाँ जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना है जी 12 महीना काम चलना चाहिए मनरेगा का, ठीक है। सारे मजदूर बेचारे दुखी हो रहे हैं, काम कर लेते हैं लेकिन पैसे नहीं आते। किसी के 2 महीने के रुके खड़े हैं, किसी के 6 महीने के रुके खड़े हैं। गरीब आदमी बेचारे गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। पास गांव में कोई काम नहीं है, और अभी सर्दी पड़ रही है, उसमें क्या काम है? मनरेगा काम 4 दिन का आया, 4 दिन में क्या होगा? क्या करेगी ये सरकार? इनको पता ही नहीं है, पोता नहीं है, पोती नहीं है, बेटा नहीं है, क्या करेगी ये? कुछ नहीं कर सकती सरकार। सरकार तभी करेगी सब मिलके, हम साथ जाएंगे, मिलके साथ काम करेंगे, तभी करेंगे। धन्यवाद जी। अच्छा, तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हो, बस ये बता? सरकार से यही चाहते हैं कि 600 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए, और पूरा साल काम होना चाहिए। और सभी जो मनरेगा के मेट हैं, पानी वाले हैं, जो पक्के होने चाहिए, और जो कोई सुविधा है सरकार की तरफ से देनी है ना, वो सभी ने देनी चाहिए। धन्यवाद, यही धन्यवाद चाहती हूँ। सर मुझे बताइए, अगर किसी के साथ दुर्घटना होती है किसी मजदूर के साथ में, तो उसके लिए आपकी क्या मांग है? उसके लिए क्या सुरक्षा होनी चाहिए? उसके लिए हमारी मांग है जी, कम से कम 25 लाख का बीमा होना चाहिए। दूसरा नंबर, जब भी मजदूरों को काम पे लगाया जाता है तो सरकार की तरफ से पेमेंट नहीं आती। मजदूरों की पेमेंट बहुत कम आती है, और मेटों की पेमेंट है ना 2 साल हो गए बिल्कुल नहीं आ रही जी। तो जो मजदूर हैं वो भी मेट को कहते हैं जी आप हमारे पैसे खा गए, गवर्नमेंट हमारे को पैसा दे नहीं रही, वो भी इल्ज़ाम हमारे पर हैं।
और इस तरह से सारी तरफ से ज़्यादा मार मेड को पड़ रही है जी, गवर्नमेंट की तरफ से भी और मजदूरों की तरफ से भी। तो हमारी मांग है सरकार से कि पेमेंट है जो मजदूरों को पूरा 1 साल काम दिया जाए, साथ साथ उनकी पेमेंट साथ साथ की जाए। एक तो एससी वाले बीसी वाले इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं जी, उस ग्रुप में पेमेंटें अलग अलग ग्रुपों में डाली जाती है, तो इसकी वजह से पेमेंटों की जो है ना आगे पीछे हो जाती हैं। तो सरकार से मांग है कि ये पेमेंटें हमारी टाइम पर करे और मेटों की भी पेमेंट साथ साथ करे, क्योंकि 2-2 साल हो गए पेमेंट बिल्कुल नहीं आई है जी। घर से लग रहे हैं, घर से लग रहे हैं और जो मजदूरों की पेमेंट नहीं आती तो वो कहते हैं जी मेट डलवा नहीं रहे, हमारे पैसे खा गए। हर एक तरह के हमारे पास सवाल आते हैं। इसके साथ साथ इनको काम बहुत कम मिलता है जी। 100 दिन का है तो कम से कम कभी 25 दिन या साल में 50 दिन बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं जी। हाँ जी। अच्छा, तो वही मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे झलनिया गांव के जो मेट है वो भी हमारे साथ में है, उनसे भी जान लेते हैं कि भाई क्या ये जो इनको मजदूरी मिलती है, जो अपनी तनख्वाह मिलती है, उससे खुश हैं ये? ना जी नहीं खुश हम, बिल्कुल भी नहीं है। 1.5 साल हो गए पैसे आए हमारे को, कहाँ जाए हम? घर से जी 3 बार तो मस्टोल निकलाने जाते हैं, जब लगते 1.5 हैं साल से आपके पैसे आए नहीं? 1 रुपये नहीं आया। 3 दिन लगते हैं मस्टोल कराने में और 3 दिन जमा कराने में। कभी डीडीपीओ नहीं मिलता, कभी सेक्टर नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता सर। इतने परेशान है, जेब से खर्चा लगा रखा है। और लेबर की अभी तक 3रे महीने पेमेंट अभी तक लेबर की नहीं है। लेबर हमारे घर आती है, पेमेंट नहीं हमारी, कहाँ से दें सर हम? लेबर तो आपको बोलती होगी। लेबर बोलते, लेबर हम अफसरों को बोलते, अफसर कहते हैं आज ही 1 दिन में 2 दिन, आज देख लो 12 महीने टप गया। 3रे महीने पेमेंट 12 दिन, कितने महीने हो पेमेंट आई को? मार्च की पेमेंट है। इतने परेशान, बहुत परेशान करे सरकार ने जी। तो आपको तो इसके बारे में सरपंच से बोलना चाहिए था ना? सरपंच साहब तो अब बने हमारे, सरपंच साहब तो हमारे हैं जी। पीछे 2 साल नहीं थे? 2 साल नहीं थे जी। बताओ अब कहाँ जाए, किसके पास जाए पेमेंट लेने? तो अभी आपकी वो पेमेंट आई या नहीं आई? अभी तक नहीं, आधे आगे आधे नहीं आई जी अभी तक। बहुत बुरा हालात है घर जी। का गुजारा कैसे चलता है? कर क्या करें जी, गुजारा चलाना पड़ता है कि आपसे उधार ले लिए, इनसे ले लिए, लीलम जी से ले लिए और ले लिए। अब पेमेंट आए जब इनके देने पड़ेंगे जी, बताओ और क्या करें जी, परेशान तो हो रहे हैं। हाँ बहुत परेशान है जी। तो भाई मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई आखिर इन मजदूरों के साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है? इनको समय पर जो मनरेगा के 331 रुपये मिलते हैं वो भी समय पर मिलते हैं, 5-5, 6-6 महीने बाद पैसे मिलते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इनका घर का गुजारा कैसे चलेगा। तो वही मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ में लाइव जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।